रानी चेलना आम्रपाली को सफेद साड़ी उपहार स्वरूप भेंट कर रही थी, जिसे देखकर जब आम्रपाली ने उसे इसकी वजह पूछी तो चेलना ने उसे कुंडली का सच बता दिया। जब आम्रपाली को पता चला कि उससे विवाह करने के पश्चात सम्राट की मृत्यु निश्चित है, तो आम्रपाली अपने आप को संभाल न सकी। वो बेसुध होकर भागते हुए सीधे सम्राट के पास पहुंची। उस वक्त सम्राट आम्रपाली और अपने विवाह के लिए भगवान शिव के सामने उनका मंडप तैयार करवा रहे थे, लेकिन जब आम्रपाली को देखा तो वो भी चिंतित हो उठे। सम्राट को वहां देखकर आम्रपाली भागते हुए उनके पास आई और बेचैन होते हुए कहती है, सम्राट, सम्राट, क्या आपने हमारे और आपके विवाह के लिए कुंडली मिलान कराई थी? आम्रपाली का सवाल सुनकर सम्राट के माथे पर शिकन पड़ने लगी। उन्होंने आम्रपाली से पूछा, क्या हुआ आम्रपाली, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? बताइए सम्राट, हम जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दीजिए। क्या आपने हमारी कुंडली दिखवाई है या फिर नहीं? आम्रपाली के सवाल पर सम्राट चुप खड़े थे। आम्रपाली ने सम्राट को याद दिलाते हुए कहा, सम्राट, हमें अच्छी तरह से याद है, महामारी के पश्चात राजमाता ने स्वयं आकर हमारे कक्ष में आपसे कहा था कि कुलगुरु आने वाले हैं। वो हमारी और आपकी कुंडली उन्हें दिखाने वाली है। तो बताइए, क्या कहा था उन्होंने? आम्रपाली की बेचैनी देखते हुए सम्राट ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, हाँ आम्रपाली, उन्होंने कुंडली देखी थी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हम है ना। जैसे ही सम्राट ने कहा कि कुलगुरु ने उनकी कुंडली देखी थी, तो आम्रपाली अपनी बेचैनी छुपा न सकी और मायूस होते हुए कहती है, तो बताइए सम्राट, क्या कहा था उन्होंने? इस सवाल का जवाब सम्राट के पास नहीं था। वो आम्रपाली से झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन सच बता भी तो नहीं सकते थे। तभी राजमाता उस दासी के साथ वहां आ गई। आम्रपाली को सवाल पर सवाल पूछते हुए देखकर उन्होंने अपने पास खड़ी दासी को वहां से जाने का इशारा किया, और वो जानती थी कि सम्राट आम्रपाली के सवालों का जवाब कभी नहीं देंगे, इसलिए खुद आम्रपाली का जवाब देने वो उसके पास आ गई। वो उसके पास आकर कहती हैं, बिंबिसार कभी भी इसका उत्तर नहीं देगा पुत्री, क्योंकि अपने प्राण से ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे सवालों का जवाब हमारे पास है। राजमाता को वहां देखकर सम्राट ने तुरंत उनसे कहा, नहीं बड़ी माँ, इसे यहीं खत्म कर दीजिए, कुछ मत कहिए। राजमाता ने सम्राट बिंबिसार की तरफ गंभीर नजरों से देखा और कहा, आम्रपाली को सत्य पता होना चाहिए पुत्र, अन्यथा बाद में उसे कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तब आम्रपाली ने राजमाता के सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करिए राजमाता और हमें बताइए, क्या जो कुछ भी हमने सुना है वो सत्य है? हमारे विवाह से सम्राट के प्राण संकट में आ जाएंगे? आम्रपाली के सवाल पर राजमाता ने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी पीड़ा समझते हुए कहा, तुम जानते हैं सत्य को जानने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी आम्रपाली, परंतु आगे निर्णय तुम दोनों का ही है। हमने बिंबिसार को समझा कर देख लिया, परंतु वो तुम्हें जीवन की हर खुशी देने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा बोलकर राजमाता वहां से चली गई। जाते जाते वो अपने मन में कहती हैं, हमें यकीन है आम्रपाली, अब तुम बिंबिसार को समझा लोगी। राजमाता उन दोनों को निर्णय लेने के लिए वहां अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन आम्रपाली की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका सम्राट के साथ विवाह का सपना इस तरह से टूट रहा था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। भला करती भी तो कैसे करती? किसने सोचा था कि आम्रपाली की कुंडली में विवाह योग होगा ही नहीं। आम्रपाली ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने हृदय को मजबूत करते हुए अपने आंसुओं को पोंछा। सम्राट उस वक्त शांत खड़े थे। वो भी आम्रपाली से कहते तो क्या कहते, इतनी बड़ी बात उन्होंने आम्रपाली से छुपाई जो थी। तब आम्रपाली ने कहा, तुम जानते आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए अब कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने अपना निर्णय बहुत सुना लिया। आम्रपाली, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। सम्राट आम्रपाली को समझाने के लिए सफाई देना चाहते थे, परंतु उनकी बात को बीच में ही काटते हुए आम्रपाली ने कहा, नहीं सम्राट, अब हमें आपकी कुछ भी नहीं सुननी। हमारी खुशी के लिए आप अपने जीवन को दांव पर लगा रहे थे, और सच जानने के बाद भी हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। सम्राट, आपने हमसे प्रेम किया है जिसके लिए आप मौत के खाई में भी कूदने के लिए तैयार थे। प्रेम तो हमने भी आपसे किया है, और हम आपको उस खाई में नहीं कूदने देंगे। कहते कहते आम्रपाली की आंख से लंबे लंबे आंसू बह रहे थे। वो सिसकियां ले रही थी।
और उसके शब्द मानो उसके हृदय की भावनाओं को सांत्वना देने के लिए बाहर निकल रहे थे। आज पहली बार सम्राट की आंखें भी उस तकलीफ से लाल हो चुकी थी। उनमें आंसू भरे हुए थे और वो आम्रपाली के शब्दों को ना चाहकर भी सुन रहे थे। आम्रपाली ने प्रेम से सम्राट के हाथ को अपने हाथ में लिया और उनकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहा, हाँ, जानते हैं हम, नहीं है हमारे जीवन में विवाह का सुख, नहीं लिखा है भगवान ने हमारे जीवन में प्रेम के साथ विवाह करना। तो ठीक है, हमें स्वीकार है, कम से कम आपके समीप तो रह पाएंगे, आपके सुख दुख में आपका साथ तो दे पाएंगे, आपके अकेलेपन के साथी तो बन पाएंगे। कहते हुए आम्रपाली ने सम्राट की मुट्ठी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उन्हें अपने कहने से पहले ही संभालते हुए कहा, क्षमा करना सम्राट, हम ये विवाह नहीं कर पाएंगे। आम्रपाली ने सम्राट को संभालने के लिए उनके हाथ को पकड़ रखा था, लेकिन विवाह के लिए इनकार करने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तब सम्राट ने उसे संभाला। आम्रपाली को रोता हुआ देखकर उनकी भी आंखें भर आई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आम्रपाली, खुद को संभालिए, पहले आप यहाँ आइए, हमारे साथ बैठिए, हम आपको कुछ समझाते हैं। ये बोलकर सम्राट उसे ले जाकर वहीं मंडप के नीचे बने आसन पर बैठा देते हैं। वर और वधू के बैठने के स्थान पर आम्रपाली और सम्राट बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने भगवान शिव थे, जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वो उन दोनों की तरफ ही देख रहे हों। तब आम्रपाली ने कहा, हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते सम्राट, हमारे लिए आपका जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये विवाह नहीं। तब सम्राट ने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, क्या आप बिना विवाह के खुश रह पाएंगी? सम्राट आम्रपाली की आंखों में झांक कर देख रहे थे। आम्रपाली ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, खुशियों ने हमसे अपना मुख मोड़ लिया है सम्राट, जब हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो हम उनके पीछे भागना भी नहीं चाहते, और भाग के करेंगे भी क्या, हमें भी उनके बिना रहने की आदत डालनी ही होगी। तब सम्राट ने आगे कहा, और यदि हम ऐसा कहें कि हमारा विवाह संभव है और हमें कुछ नहीं होगा, तो क्या आप तब भी हमसे विवाह नहीं करेंगी? जैसे ही सम्राट ने ये कहा, आम्रपाली ने दुविधा भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और मासूम स्वर में कहा, जो असंभव है, जो हमारी कुंडली में, हमारे नसीब में नहीं लिखा है, उसे आप कैसे बदलेंगे सम्राट, कैसे करेंगे उसे संभव? आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट कुछ पल के लिए विचार करने लगे और फिर कहते हैं, उस दिन जब कुलगुरु ने हमारी और आपकी कुंडली देखी थी तो जाते जाते उन्होंने हमें इसका एक उपाय भी बताया था। मतलब? आम्रपाली ने पूछा। इसका मतलब ये है आम्रपाली कि हमारा विवाह संभव है, परंतु इसके लिए हमें और आपको एक ऐसा उपाय करना होगा जो कि कठिन से भी कठिन है, जिसे जानने के बाद आप खुद भी अपने पैर पीछे खींच लेंगी, और सिर्फ यही वजह थी कि हमने आपसे कुछ नहीं कहा। जैसे ही सम्राट ने उपाय वाली बात कही, आम्रपाली के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उपाय के कठिन होने वाली बात सुनकर उसके माथे पर शिकन आ गई। लेकिन कुछ विचार करके उसने कहा, सम्राट, यदि इस उपाय को पूरा करने से हमारा और आपका विवाह संभव है तो हम उसे किसी भी स्थिति में पूरा अवश्य करेंगे। आप बताइए क्या करना होगा हमें? आम्रपाली के उपाय के बारे में पूछने पर सम्राट अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस उपाय के बारे में आम्रपाली से कैसे कहें। उन्हें शांत देखकर आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा, क्या हुआ सम्राट, आप शांत क्यों हो गए? बताइए हमें, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तब सम्राट ने हिचकिचाते हुए कहा, आम्रपाली, हमें नहीं पता इसे जानने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देंगी, परंतु यह आपके ऊपर है कि आपका निर्णय जो होगा वही हमें मान्य होगा। लेकिन विवाह हम आपसे किसी भी स्थिति में करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे ये उपाय हो या फिर ना हो। इतना कहकर सम्राट ने आम्रपाली को उपाय के बारे में वो सारी बातें बता दी जो कुलगुरु ने उनसे कही थी। उपाय के बारे में सुनकर आम्रपाली के चेहरे के रंग उड़ गए। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, सम्राट, ये कैसा उपाय है? हमें तो क्या कोई भी स्त्री इस उपाय को करने से मना कर देगी। तब सम्राट ने कहा, हम जानते थे आम्रपाली की यह संभव है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हमसे विवाह ना करने का निर्णय बदल दीजिए। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है आम्रपाली, हमें बस आपकी चिंता है। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो समाज हमारे संबंध को गलत समझेगा। तब आम्रपाली ने सम्राट के हाथ पर अपना हाथ रखा और सकारात्मक भाव से कहा, सम्राट, हम इस उपाय को करने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
जब आपने हमारे लिए अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचा तो हम भी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें सिर्फ आपकी चिंता है। जैसे ही आम्रपाली ने उपाय मानने के लिए हाँ कही, सम्राट हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप सच में? आम्रपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। सम्राट के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने सामने बैठे भगवान शिव की तरफ दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आम्रपाली ने भी अपने दोनों हाथ जोड़े और शिव जी को प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, संसार को बचाने के लिए आपने विष का पान किया था और हमें सम्राट को बचाने के लिए यदि इस विष को पीना पड़े तो हम भी तैयार हैं भोलेनाथ। हम इस उपाय को अवश्य पूरा करेंगे और फिर इसी मंडप के नीचे आपके सामने उनसे विवाह करेंगे। लेकिन अगले ही पल सम्राट के चेहरे की खुशी मानो हवा में कहीं गायब हो गई हो। उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, परंतु आम्रपाली, इस उपाय की पूर्ति हेतु हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हमारे पास एक योजना है, यदि आप साथ दें तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, हम आपके साथ हर कदम पर खड़े हैं सम्राट, बताइए हमें क्या करना होगा। इसके बाद सम्राट ने आम्रपाली को सारी योजना बता दी, जिसे सुनकर आम्रपाली ने कहा, ठीक है सम्राट, हम तैयार हैं। शाम का वक्त था। मगध की सभा लग चुकी थी। सम्राट राजमाता के साथ हमेशा की तरह अपनी सभा में कार्य संपन्न कर रहे थे। सभा में आज सभी मंत्रियों के साथ साथ रानी चेलना, अंतेनाग, विशाखा और वर्षकार भी उपस्थित थे। लेकिन राजमाता के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उनके मन में आज सुबह की घटित आम्रपाली और सम्राट की बातें चल रही थी। उनके बीच क्या बात हुई, सम्राट ने अब तक राजमाता को कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से उन्हें डर था कि कहीं आम्रपाली ने विवाह के लिए हाँ तो नहीं कह दी। वहीं चेलना भी सम्राट को हमेशा की तरह निश्चिंत होकर कार्य करते हुए देखकर घबरा रही थी। वो मन ही मन कहती है, सम्राट इतने आराम से सभा चला रहे हैं, क्या आम्रपाली ने विवाह के लिए मना नहीं किया? यदि इनकार किया होता तो सम्राट इतने निश्चिंत कभी नजर नहीं आते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी योजना पर पानी फिर गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस आम्रपाली को सम्राट की मृत्यु का भी भय नहीं है क्या? तभी आम्रपाली ने सभा में प्रवेश किया। उसे सभा में आते हुए देखकर राजमाता के चेहरे के भाव बदलने लगे और चेलना भी असमंजस्य में आ गई। आम्रपाली के हाथ में कपड़ों से बंधी एक गठरी रखी हुई थी और उसने किसी भी तरह का कोई भी राजसी श्रृंगार नहीं किया था, सिवाय साधारण सा मांग टीका। गले में एक छोटा सा हार और कान में छोटे छोटे कुंडल पहने हुए थे। आम्रपाली को अचानक ही इस रूप में सभा में आते हुए देखकर सम्राट ने पूछा, आम्रपाली आप यहाँ? लेकिन सम्राट के चुप होते ही दूसरा सवाल राजमाता ने आम्रपाली पर डाल दिया और कहा, और तुमने ये कैसा भेष धारण कर रखा है, क्या हुआ है तुम्हें? तब आम्रपाली ने राजमाता के सामने शीश झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, राजमाता, आपने और सम्राट ने हमें अपने इस राजमहल में मगध में पनाह दी है और हमारा सम्मान किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन राजमाता क्षमा कीजिएगा, अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। जैसे ही आम्रपाली ने ये कहा, वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई पड़ रहे थे। सभा में बैठे बाकी सभा सदस्य आम्रपाली के निर्णय पर तरह तरह की बातें करने लगे थे। आखिर आम्रपाली ने मगध से जाने का निर्णय क्यों लिया? क्या योजना बनाई थी सम्राट ने? और किस उपाय की बात कर रहे थे सम्राट आम्रपाली?